नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं निवेश की दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी किताब के बारे में, बेंजामिन ग्रॉम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हाँ बिल्कुल, इसे तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बाइबल कहते हैं और वॉरेन बफे जैसे लोग भी इसे मानते हैं। सही कहा। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य विचार है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, खासकर ये कि सोच समझकर किया गया निवेश, जिसे ग्राहम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो सिर्फ तुक्केबाजी या अटकलबाजी से कैसे अलग है। बिल्कुल, और ग्राहम ने यही तो किया। उन्होंने निवेश को एक डिसिप्लिन बनाया, एक तरीका, सिर्फ बाजार के मूड पर दांव लगाना नहीं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ग्राहम के हिसाब से निवेश और अटकलबाजी में वो लाइन कहाँ है, क्योंकि आज भी काफी कंफ्यूजन रहता है इसमें। हाँ, रहता है। देखिए, ग्राहम का फर्क बड़ा साफ था। निवेश वो है जहां आप पहले पूरा विश्लेषण करते हैं, गहराई से। ठीक है। फिर आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका लगाया हुआ पैसा यानी मूलधन वो सुरक्षित रहे। और तीसरा, आप एक ठीक-ठाक, एक मुनासिब रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, विश्लेषण, सुरक्षा और रिटर्न। हाँ, अगर ये तीनों चीजें नहीं हैं, तो फिर वो ग्राहम के अनुसार अटकलबाजी है। उनका सारा जोर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पर था, मतलब उसकी असली कीमत क्या है, बाजार आज क्या कह रहा है, उस पर नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू, ये शब्द काफी सुना है। इसका मतलब क्या है असल में? और ग्राहम का वो मशहूर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सिद्धांत, उससे ये कैसे जुड़ा है? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आसान भाषा में किसी कंपनी की अपनी अंदरूनी कीमत, जो उसकी संपत्ति, उसकी कमाई की ताकत और भविष्य में वो कितना बढ़ सकती है, उस पर आधारित होती है। ओके, मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से कीमत। बिल्कुल, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसी से जुड़ा सबसे जरूरी सिद्धांत है। सीधा मतलब है किसी शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदना। विश्लेषण कहता है कि शेयर 100 रुपए का है तो उसे शायद 60 या 70 में खरीदना। हाँ बिल्कुल, एकदम सही। और ये सिर्फ डिस्काउंट पाना नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि आप मान रहे हैं कि भविष्य अनिश्चित है। हाँ, और शायद आपके अपने विश्लेषण में भी कोई कमी रह सकती है। तो ये जो अंतर है कीमत का, ये आपको सुरक्षा देता है, एक बफर। ये बात तो है। अगर बाजार बेवजह गिर भी जाए तो नुकसान कम होगा। एग्जैक्टली। तेजी से पैसा बनाने के चक्कर में लोग अक्सर ये सुरक्षा कवच भूल जाते हैं। और फिर आते हैं ग्राहम के वो बड़े दिलचस्प किरदार, मिस्टर मार्केट। ये कॉन्सेप्ट तो आज भी गजब का लगता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। ग्राहम कहते हैं कि आप शेयर बाजार को अपना एक बिजनेस पार्टनर समझें, मिस्टर मार्केट। ये पार्टनर रोज आपके दरवाजे पर आता है और आपको शेयर खरीदने या बेचने का भाव देता है। कभी वो बहुत खुश होता है तो ऊंचे दाम लगाता है, और कभी बहुत दुखी तो सस्ते में बेचने को तैयार हो जाता है। हाँ, तो ग्राहम की सलाह ये है कि मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठाओ, लेकिन उसके झांसे में मत आओ। मतलब उसके इमोशंस पर रिएक्ट ना करें। पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल होगा ना। जब सब बेच रहे हो तो डर तो लगता ही है। मुश्किल तो है, बिल्कुल है। लेकिन ग्राहम कहते हैं कि आपका फैसला हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर आधारित होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है और मिस्टर मार्केट बेवजह सस्ते में बेच रहा है, तो वो खरीदने का मौका हो सकता है। और अगर वो बहुत ज्यादा कीमत दे रहा है तो बेचने का सोच सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मिस्टर मार्केट खुश है, बल्कि इसलिए कि कीमत अब इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा हो गई है। उसके रोज के शोर पर ध्यान नहीं देना है। अच्छा, ग्राहम निवेशकों को दो तरह का बताते हैं, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। क्या ये आज भी वैसे ही लागू होता है? कम जोखिम चाहते हैं और शायद निवेश में बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते। ठीक है। वो आमतौर पर बड़ी, जानी मानी स्थिर कंपनियों के शेयर्स और बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग जगह पैसा लगाना उनके लिए जरूरी है। लक्ष्य होता है पैसा सुरक्षित रहे और थोड़ा बहुत स्थिर रिटर्न मिलता रहे। और एंटरप्राइजिंग वाले? एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो हैं जो ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा मेहनत और जोखिम उठाने को तैयार हैं। वो खुद रिसर्च करते हैं, ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिन्हें बाजार शायद ठीक से समझ नहीं पाया है, मतलब अंडर वैल्यूड हैं। इसमें तो काफी टाइम और स्किल लगता होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें समय भी चाहिए, समझ भी चाहिए और थोड़ा जिगरा भी। हाँ, ये जरूर है कि आजकल शायद ये लाइनें इतनी सख्त नहीं हैं। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों का मिक्स भी अपनाते हैं। सही। अब एक बड़ा सवाल, बाजार का उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी। ग्राहम इससे निपटने की क्या सलाह देते हैं? क्योंकि कहा जाता है लॉन्ग टर्म सोचो, पर जब अपना पैसा घटता दिखता है तो शांति रखना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ग्राहम का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल था।
वो कहते थे कि अगर आपने अपना होमवर्क ठीक से किया है, मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदा है, बिल्कुल, तो फिर बाजार के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं। ये तो बाजार का स्वभाव है, आएगा जाएगा। आपको ये याद रखना है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं, सिर्फ एक शेयर के टिकट के मालिक नहीं। धैर्य रखना जरूरी है। तो अगर हम ग्राहम के पूरे दर्शन को कुछ जरूरी नियमों में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे संक्षिप्त में? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, हमेशा निवेश और अटकलबाजी का फर्क याद रखें। दूसरा, अपनी भावनाओं को, खासकर डर और लालच को, अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। तीसरा, अपनी रिस्क लेने की क्षमता पहचाने। हर कोई एंटरप्राइजिंग नहीं हो सकता। सही कहा। चौथा, लगातार सीखते रहें। बाजार बदलता है, कंपनियां बदलती हैं, और सबसे जरूरी, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला नियम कभी ना भूलें। ये सारे सिद्धांत भारत जैसे बाजार के लिए कितने अहम हैं, जहां उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है और कई बार भावनाएं हावी हो जाती हैं। मेरे हिसाब से तो बेहद जरूरी हैं। भारतीय बाजार में अक्सर तेजी और मंदी के दौर आते हैं, और कई बार लोग भेड़ चाल में फंस जाते हैं। हाँ, वो तो है। ऐसे में ग्राहम के सिद्धांत, फंडामेंटल्स पर ध्यान देना, इंट्रिंसिक वैल्यू समझना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना, ये आपको तर्कसंगत फैसला लेने में मदद करते हैं। चाहे आप रिलायंस या इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों में लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हो, या फिर डिफेंसिव तरीके से इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड चुन रहे हो। बिल्कुल। तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ निवेश की तकनीक ही नहीं सिखाती, बल्कि एक तरह की सोच, एक माइंडसेट बनाने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल, ये धैर्य, अनुशासन और तर्क के आधार पर वेल्थ बनाने का एक रोड मैप है। शायद इसीलिए वॉरेन बफेट इसे आज भी सबसे अच्छी किताब मानते हैं निवेश पर। निश्चित रूप से ये एक टाइमलेस गाइड है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाती है ना। आज का बाजार इतना तेज है, इतनी ज्यादा जानकारी है, इतना उतार चढ़ाव है। ऐसे में ग्राहम के कौन से सिद्धांत हैं जिन पर टिके रहना सबसे मुश्किल है, और शायद सबसे ज्यादा फायदेमंद भी? और कोई अपने लिए, अपने स्वभाव और लक्ष्यों के हिसाब से वो डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग के बीच का सही बैलेंस कैसे ढूंढे, ये सोचने वाली बात है।